शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अमेरिकी दौरे पर आज जाएंगे जेलेंस्की। जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर होंगे। अब तक आपने देखा दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यूक्रेन जा चुके हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को अपना समर्थन दिखा चुके हैं। लेकिन अब जो हैं वो जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं। वो जो बाइडेन से वहां जाकर मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और पिछले कई महीनों से यूक्रेन को एडवांस्ड और मॉडर्न हथियार सप्लाई कर रहा है। उन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन अब तक इस जंग को लड़ने में कामयाब हो पाया है। रूस को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में और रोकने में कामयाब हो पाया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से करोड़ों डॉलर की मदद अब तक यूक्रेन को पहुंचाई गई है और कई एडवांस्ड और मॉडर्न हथियार उन्हें मुहैया करवाए गए हैं। अब युद्ध के बीच जेलेंस्की का यूएस दौरा होने वाला है। अब तक आप देख रहे थे कि दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति यूक्रेन का दौरा कर रहे थे, जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। अब जेलेंस्की जो हैं वो दौरा कर रहे हैं। वो जा रहे हैं अमेरिका। वहां वो मुलाकात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। और हार नहीं मानने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो वजह है, वो है अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हथियार। उन्हीं हथियारों के बल पर यूक्रेन इस युद्ध को अब तक लड़ने में कामयाब हुआ है और रूस को काफी हद तक रोकने में कामयाब भी हुआ है। रूस को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। हालांकि यूक्रेन को जो नुकसान पहुंचा है वो रूस की तुलना में कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब तक अगर इस जंग को यूक्रेन लड़ पाने में सक्षम है, 10 महीने से अगर वो डटा हुआ है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का भी है। पैसे के जरिए भी, हथियारों के जरिए भी करोड़ों डॉलर की मदद अमेरिका अब तक यूक्रेन को पहुंचा चुका है। वोलोदिमीर जेलेंस्की तक ये मदद पहुंचाई गई है। उन्हें एडवांस्ड हथियार मुहैया कराए गए हैं, जिससे उनकी जो सेना है, यूक्रेन की सेना, इस जंग में सरेंडर की स्थिति में नहीं आई है। क्योंकि जब यह जंग शुरू हुई थी उस वक्त ये माना जा रहा था कि बहुत जल्दी ही यूक्रेन सरेंडर कर देगा। यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर पाए। लेकिन दुनिया हैरान है कि 10 महीने से यूक्रेन इस युद्ध को जारी रख पाने में सक्षम है। दुनिया हैरान है ये देखकर कि 10 महीने से यूक्रेन जैसा देश रूस जैसे ताकतवर देश के हमलों को सह रहा है और उसे पलटवार करने की ताकत भी मिल रही है। और वो ताकत मिल रही है अमेरिका से सप्लाई हो रहे हथियारों के जरिए। अमेरिका के दौरे पर अब वोलोदिमीर जेलेंस्की जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात होनी है और इस युद्ध को लेकर इसमें आगे क्या चर्चा होती है, क्या रणनीति बनती है, अमेरिका कब तक हथियार जो है वो सप्लाई करता रहेगा और अमेरिका का रुख क्या है, इसे लेकर यह इस मीटिंग के बाद तय हो जाएगा। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर। अब तक आपने देखा कई बड़े नेता यूक्रेन पहुंचकर, कीव पहुंचकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। कई बड़े देश अपना समर्थन, अपना साथ यूक्रेन को दे रहे हैं और अपने अपने तरीके से वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी लगातार मदद कर रहा है और अमेरिका ही वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा मदद यूक्रेन तक अब तक पहुंची है। ये जंग अगर अब भी जारी है, यूक्रेन अगर अब भी डटकर सामना कर रहा है रूस का, तो उसका श्रेय काफी हद तक अमेरिका को जाता है। अगर अमेरिका की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर हथियार ना सप्लाई किए गए होते, यूक्रेन की सेना तक वो मॉडर्न और एडवांस हथियार ना पहुंचे होते, तो रूस की सेना के सामने टिकना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन 10 महीने से ये जंग अगर जारी है और 10 महीने से यूक्रेन अगर डटकर सामना कर पा रहा है रूस का, तो अमेरिका के सप्लाई किए हथियार, जो बाइडेन का समर्थन यूक्रेनी राष्ट्रपति को, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब जंग के बीच अमेरिका जा रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। और अमेरिका दौरे को लेकर जेलेंस्की का बयान भी आ गया है। अमेरिका जा रहा हूं, ये जेलेंस्की की तरफ से बयान आया।
यानी कि उनकी अपनी तरफ से भी इस बारे में पुष्टि कर दी गई है। अमेरिकी दौरे को लेकर खुद उन्होंने पुष्टि की है, ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। ये देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि ऑन माई वे टू द यूएस, मैं अमेरिका, ये देखिए, मैं अमेरिका जा रहा हूं और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो हैं उसे और मजबूत करने के लिए, यानी कि जो हमारी रक्षा क्षमता है उसे और मजबूत करने के लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति पोटस से मुलाकात करूंगा। हम जो आपसी सहयोग है इसे बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वहां पर जो कांग्रेस है वहां पर उनकी स्पीच भी होगी और कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने जा रही हैं। तो आपने देखा होगा कई देशों की संसद को अब तक ज़ेलेंस्की जो है वो संबोधित कर चुके हैं और कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर चुके हैं और ऐसा ही अमेरिका के दौरे में भी होने वाला है, ये उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति से मैं मुलाकात करूंगा, दोनों देशों के बीच हमारा सहयोग जो है वो कैसे बढ़ सकता है, खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग कैसे बढ़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी करूंगा। ये सारी बातें ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में लिखी हैं और पुष्टि की है अपने अमेरिका दौरे की। वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये ट्वीट बता रहा है कि क्या कार्यक्रम ज़ेलेंस्की का रहने वाला है। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का ये दौरा बहुत खास है क्योंकि पिछले 10 महीने से यह युद्ध चल रहा है। युद्ध कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। रूस अभी अपना अटैक रोकने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर में रूस के खिलाफ जो माहौल बना है उस पर रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन रूस फिर भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान रूस को भी बहुत हो रहा है। आर्थिक हालत रूस की भी इस युद्ध की वजह से खराब है। यूक्रेन में तो खैर बहुत बड़े पैमाने पर इसकी वजह से तबाही हुई ही है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का ये अमेरिका दौरा इस युद्ध में आगे क्या करवाने जा रहा है, रणनीति क्या होने वाली है, क्या और मजबूती से और डटकर सामना करने के लिए यूक्रेन तैयार होगा, क्या और मॉडर्न और एडवांस हथियार अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए जाएंगे। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक। अचल मल्होत्रा साहब, 10 महीने से युद्ध जारी है और हम सब जानते हैं कि अगर 10 महीने से यह युद्ध लड़ने में यूक्रेन सक्षम है, यूक्रेन अगर डटकर सामना कर पा रहा है तो बहुत बड़ा इसमें श्रेय अमेरिका को जाता है, उसकी तरफ से सप्लाई किए गए हथियारों को जाता है। अब जो ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा होने जा रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, क्या चर्चा होगी जो बाइडेन के साथ उनकी? अचल मल्होत्रा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, जी, हाँ, अभी आ रही है। जी। अच्छा, आपने पूछा शायद ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की इम्पोर्टेंस। जी। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि परोक्ष रूप में ये युद्ध जो हो रहा है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन जो है अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है जो लड़ रहा है। अगर आज की तारीख में पिछले 8, 9, 10 महीने से यूक्रेन इसको रेजिस्ट कर पा रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की फुल सपोर्ट है और अमेरिका के चलते हुए यूरोप को भी यूक्रेन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये सपोर्ट ना सिर्फ मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल है, बल्कि इसे हर तरह से मिलिट्री असिस्टेंस भी दी जा रही है। तो आज की तारीख में ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका का, मैं अलाई भी नहीं कहूँगा क्योंकि अलाई कहने से एक स्टेटस जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ये इसका पिट्ठू है, ये पपेट है उसका, और उसके बिहाफ पे ये रशिया को कमज़ोर करने की दिशा में जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें ये एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो जाहिर है जब ज़ेलेंस्की अब वहाँ जाएगा तो वो ये प्रोजेक्ट करेगा, उनसे दुहाई करेगा कि देखिए आप हमें इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम हमें ऐसे हथियार और दीजिए जिससे हम रशिया के अंदर तक मार कर सके, या कम से कम जो हमारे 4 या 5 रीजन्स इस समय रशिया के ऑक्यूपेशन में हैं, जो 4 हाल में हुए और उससे पहले क्रीमिया 5 जिसे वापस लेने के लिए ज़ेलेंस्की बार बार करते हैं बात, तो उसी दिशा में सहायता मांगने के लिए जाएगा। प्लस एक मैसेजिंग भी होती है इसके अंदर कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं बुलवा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो एक किस्म से ये रशिया के लिए भी मैसेजिंग होगी कि देखिए हमारी सपोर्ट जो थी पहले दिन आज भी बनी हुई है।
उसकी जरूरत इसलिए भी आ गई है क्योंकि भी हाल ही में जर्मन की जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट या बयान दिया है, वो बहुत ही डैमेजिंग है अमेरिका और यूरोप के लिए। उसमें साफ साफ तरीके से ये कहा गया है कि 2014 से लेकर ऑनवर्ड्स रशिया को मुगालते में रख के उससे समय खरीद के ये तैयारी की जाती थी कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि कल वो रशिया का सामना कर सके। और इस दौरान जो नॉर्मैंडी फॉर्मेट में बातचीत चल रही थी डोनबास के रीजन को लेके, उसको ढीले ढीले स्लो पैडलिंग की जा रही थी। चूंकि वो इसलिए की जा रही थी अकॉर्डिंग टू एंजेला मर्केल कि समय खरीदा जा रहा था, रशिया को उलझाया हुआ था और यूक्रेन को मजबूत बनाया जा रहा था। तो इन सब चीजों के आप परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये लड़ाई जो है आने वाले समय में रुकने वाली नहीं है। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि संकेत यह है कि लड़ाई आने वाले समय में रुकने वाली नहीं है। अमेरिका और यूक्रेन का जो सहयोग है वो और बढ़ेगा और हथियार उन्हें पहुंचाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।